हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का जो पेपर 13 दिसंबर के लिए होने वाला है, बिल्कुल वैसा ही पेपर लेकर आ चुके हैं। जो बच्चे इस पेपर को कर लेंगे उनका 100% सिलेक्शन होगा। आप यहाँ पर बोलोगे क्यों? बिल्कुल न्यू टाइप के प्रश्न बनाए गए हैं जिस तरीके से आपके पेपर में आ सकते हैं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, चाहे आपके होंगे मानसिक योग्यता, चाहे वो आपका गणित हो, क्योंकि बिल्कुल न्यू टाइप के प्रश्न, बिल्कुल न्यू टाइप के प्रश्न बनाए गए हैं जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को छोड़ के जाओगे तो बड़ा ही पछताओगे। तो यहाँ पर हिंदी का पेपर बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में भैया इसकी आंसर की भी मिलेगी और इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। देखो, सबसे पहले आपको इसके जो आंसर्स होंगे वो ओएमआर शीट में भरने होते हैं। तो ओएमआर शीट की वीडियो आ चुकी है कि आपको क्या इसमें कैसे भरना है, इसमें कौन कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी है। तो चैनल पर जाकर इसकी फुल वीडियो अवश्य देख लें। सबसे पहले आपको 13 दिसंबर 2025 के पेपर में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा। सिंपली यहाँ पर आपका जो भी रोल नंबर होगा, यहाँ पर आपका जैसे रोल नंबर हो गया 23, 24, 42 हो गया और यहाँ पर 500 हो गया। जिस तरीके से आपका यहाँ पर रोल नंबर होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है। और यहाँ पर अपना नाम, जैसे मेरा नाम उपेंद्र है तो यहाँ पर मैं उपेंद्र अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डाल देना है और अपने हस्ताक्षर यहाँ पर कर देने हैं। जैसे यहाँ पर अपना नाम होगा उसी तरीके से आपने यहाँ पर हस्ताक्षर आपको यहाँ पर कर देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परीक्षण पुस्तिका क्रमांक, ये जो आपकी ओएमआर शीट पर मैच होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये वाला कोड, यानी कि ये वाला कोड, ये वाला जो यहाँ पर दिख रहा है ये वाला कोड, ये आपकी ओएमआर शीट और आपके क्वेश्चन पेपर पर मैच होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब ये कोड जो आपको दिख रहा है, ये कोड आपको दिख रहा है परीक्षण पुस्तिका कोड। यहाँ पर एन है तो यहाँ पर भी एन होना चाहिए। अगर यहाँ पर आर है या कुछ भी अदर कोई लेटर बना हुआ है तो ये आपकी ओएमआर शीट गलत हो जाएगी। तो आपको कैसे चेक करना है, तो इसकी कंप्लीट वीडियो आज की वहाँ पर देख लेना है। अब यहाँ पर अब आपको पता है कि मानसिक योग्यता में 40 प्रश्न आएंगे, गणित में 20 प्रश्न आएंगे और आपकी भाषा परीक्षण में 20 प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर इसका पहला इसका देख लेते हैं भाग क्या कहता है। कंप्लीट वीडियो आपको इसका सलूशन मिलेगा। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले आपको खंड 1 इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। यहाँ पर लिखा होगा मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। सिंपली आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको यही पढ़ लेना है, क्योंकि आपको निर्देश पढ़ लेना है। ठीक है, जिससे आप निर्देश पढ़ोगे, लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में ABCD दर्शाए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको कौन सी एक समान की जबकि एक अन्य से भिन्न है, तो आपको इसमें भिन्न वाला चयन करना है। ठीक है, भिन्न आकृति का चयन करना है। कैसे करना है, देखो जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बताऊँ। देखो, सबसे पहले अगर मानो आपके पास एक है, ठीक है, आपके दोस्त के पास भी एक है और आपके कोई भाई बहन है उसके पास भी एक है और कोई एक तीसरा है, एक चौथा है, उसके पास 2 हैं, तो भाई आप कह सकते हैं कि ये तीनों क्या है, एक समान है, इसके पास भैया 2 हैं, ये भैया भिन्न है। तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर आपके पेपर में कुछ प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे। इससे आपको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है, इसमें भी एक सर्कल, इसमें भी सर्कल, इसमें भी सर्कल। इसमें डिफरेंस कहाँ है, इसमें डिफरेंस है इसमें जो तीर बना हुआ है। अब यहाँ पर ये वाला तीर देखो, ये वाला तीर देखो, यहाँ पर सीधा बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है, बिल्कुल। अब जो इसमें ऑप्शन बी में, ये भी इसमें तीर बना हुआ है। ठीक है, इसमें आधा तीर है, बोलोगे इस लाइन तक बना हुआ है, इसमें भी इस लाइन तक बना हुआ है, देखो यहाँ पर। मगर जो आपका डी वाला है ये तो भैया पूरा बना हुआ है ना, देखो ये यहाँ तक पूरा बना हुआ है। मगर इसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में तो आधा आधा है, यानी कि हाफ है, मगर इसमें फुल बना हुआ है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे देखो, इसी प्रकार से आपसे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो ये क्या कहता है भैया कि इसमें स्क्वायर बनाया गया है। ठीक है, जो अंदर है, देखो यहाँ पर जो अंदर है स्क्वायर वही बाहर है। ठीक है, जो अंदर है वही बाहर है, बिल्कुल ठीक है, जो अंदर है वही बाहर है। मगर इसमें तो भैया अंदर है मगर बाहर कुछ भी नहीं है। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन आप बोलोगे, सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आप ये देखो ये किस प्रकार से बोलेगा। अब इसमें देखो बिल्कुल सेम है, मगर इसमें आपको डिफरेंस निकालना है। इसमें जो आकृतियाँ A, B, C और D ये तो समान है, मगर इसमें आपको एक अंतर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो कैसे चेक करना है। अब देखो, इसमें मैं सीधे आ सकता हूँ, इसमें भी सीधे आ सकता हूँ, इसमें भी इस तरीके से जा सकता हूँ और इसमें भी, मगर इसमें भी ठीक है। मगर इसमें भैया हम देखो यहाँ
यहाँ से नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये वाली यहाँ पर लाइन बनी हुई है ना, ये वाली लाइन बनी हुई है। तो आप कह सकते हैं भैया ये वाली लाइन बनने के कारण आपका अलग हो जाएगा ए ऑप्शन, मगर इसमें तो कहीं नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन ही था राइट ऑप्शन। अब आपको इस प्रश्न को बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा इनमें से, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे मॉडल पेपर्स बिल्कुल फ्री में उसका सलूशन कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट भाग आपको किस तरीके से नज़र आएगा, देखो भाग नंबर 2 आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो निर्देश ही पढ़ना है, जिस तरीके से आप निर्देश पढ़ोगे। आप यहाँ पर इस पर 5 से 8 में बाइयों सबसे पहले निर्देश पढ़ लेना। अब यहाँ पर मेन चीज़ आप देखो, यहाँ पर क्या है समारूप। इस समारूप का क्या मतलब होता है, समारूप चित्र को चुने। अब है समारूप का मैं बता देता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर देखो इस तरीके एक स्क्वायर बना हुआ, ठीक, और इसको मैं आधे में लाइन खींच दूँ, ऐसे 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 ऐसे। अब आपको बिल्कुल इसी तरीके वाला ढूंढना है कि बिल्कुल इसी तरीके से दिखने वाला, ऐसे लाइन हो और बिल्कुल ऐसे ऐसे लाइन हो, तो वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं अगर ये पेन है तो बिल्कुल ऐसा ही पेन होना चाहिए, ना कि ऐसा, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। आप यहाँ पर देखते हैं, अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको प्रश्न को ढूंढना है। अब देखो क्या इस तरीके से ये मैच कर रहा है, नहीं तो इसको काट दो, कट गया, ठीक। क्या इस तरीके से ये मैच कर रहा है, बिल्कुल थोड़ा मैच कर रहा है, मगर दूसरा ऑप्शन देखो, क्या इस तरीके से ये मैच कर रहा है, तो नहीं, सबसे पहले ऑप्शन को ही काट देना है। अब क्या ये मैच कर रहा है इस तरीके से, नहीं, तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलोगे ऑटोमेटिक आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इस तरीके से सबसे पहले गलत ढूंढो कि कौन सा गलत है। तो अब यहाँ पर गलत कौन सा हो सकता है, ये वाला देखो, यहाँ पर लाइन नहीं निकली है तो मगर ये निकली है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अब ये वाला देख लेते हैं कि ये वाला आपका गलत होगा या नहीं। तो ये वाला देखो यहाँ से ये थोड़ा मैच करा, ठीक है। ये इसमें तो भैया बीच में कहीं लाइन है, इसमें लाइन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब ये वाला ये मैच थोड़ा, हाँ अब देखो ये थोड़ा दूर में बना हुआ है, मगर ये तो थोड़ा पास में है, तो ये भी गलत। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन, आप बोलोगे सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो ना, सबसे पहले गलत ढूंढो कि गलत कौन कौन से हैं, आपका जो सही और करेक्ट आंसर होगा वो ऑटोमेटिक निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें गलत कौन से हैं, क्या इसमें चिपका हुआ है, इसमें तो चिपका हो, तो ये गलत, ये वाला गलत हो जाएगा। ये देखो क्या एक मगर इसमें 2 इसमें 3 बने हुए, ये भी गलत। क्या ये सही होगा, देखो भैया ये थोड़ा पास में मगर ये थोड़ा दूर में क्योंकि चिपके हुए हैं, देखो इसमें, ये भी आपका गलत। तो ऑटोमेटिक आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट भाग, एक भाग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इसमें देखो, अब सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, भाग नंबर 3 नज़र आएगा, ठीक है। तो 3 इसमें कैसे क्या करना है, तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, एक मिनट थोड़ा। अब सबसे पहले 3 भाग आपको पहले निर्देश पढ़ लेना है। जैसे आप निर्देश पढ़ोगे तो आपको कंफर्म होगा किस टाइप के प्रश्न है। इसमें बताया गया है भैया पैटर्न को पूरा करो, देखो यहाँ पर बताया गया ना पैटर्न को पूरा करो। तो इसमें पैटर्न को कैसे पहले बना कर देखो इस तरीके से लाइन, इस तरीके से, इसमें गोला बनाया गया है, फिर गोला, ठीक है, फिर ऐसे, फिर एक गोला, फिर ऐसे, फिर एक गोला, फिर ऐसे, फिर एक गोला, फिर ऐसे, फिर एक गोला। ये लाइनें क्या हो जाएंगी, इसमें नहीं मिली हैं तो ये नहीं मिलेगा। तो ये वाला देखो, ये वाला भाग कहाँ पर नज़र आ रहा है, ये वाला भाग देखो कहाँ पर नज़र आ रहा है। तो गलत पहले ढूंढो, क्या ये होगा भाई, देखो हमें इस तरीके से चाहिए, नहीं तो ये वाला गलत। क्या ये होगा, ये हो सकता है, इससे क्या होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमें एक लाइन चाहिए जिस तरीके से इसमें, तो आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको भी बनाकर देख लो, सबसे पहले आप देख लो, इसमें बनाकर देखो, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इसमें आपको मैं बता दूं, इस तरीके से होगा, इस तरीके के होने के बाद यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, अब इसमें लाइनें होंगी, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आपका बन गया। अब देखो ये कहाँ पर मैच कर रहा है, कौन गलत है, देखो हमें इस साइड चाहिए मगर इसमें तो इस साइड दिखा रहा है, तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा। क्या ये होगा, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, देखते हैं। अब ये वाला, क्या ये वाला होगा, ये भी हो सकता है। क्या ये वाला होगा, आप बोलोगे नहीं होगा, क्योंकि ये सीधी लाइन है, मगर हमें चाहिए कि कैसी, हमें चाहिए तो बिल्कुल ऐसी लाइनें चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। या तो होगा आपका बी ऑप्शन या तो होगा सी। मगर इसमें आप देखो, इसमें कितनी लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन है, मगर इसमें तो भैया 1 2 लाइन, ये भी गलत। तो आपका
सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 को कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, और इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे करना है, तो जल्दी जल्दी से इस प्रश्न को करिए और कमेंट बॉक्स में बताओ, और लास्ट में उसका में जो नाम होगा, ठीक है, लास्ट में उसका जो नाम होगा वो कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है, उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लूँगा कि इस बच्चे ने क्या किया है, बहुत करेक्ट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया से किया है, ठीक है। नेक्स्ट भाग आपका हो जाएगा भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में सबसे पहले आपको निर्देश ही पढ़ना है, तभी आपको कन्फर्म होगा कि किस टाइप के प्रश्न है। इसमें भैया बताया गया है सीढ़ी कम। ये सीढ़ी कम क्या मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको सीढ़ी कम का कुछ अर्थ समझा देता हूँ। देखो पहले आया 1, पहले 2, 3, अब क्या आएगा, अब बोलोगे 4 आएगा। तो ये बात समझो, देखो क्या है, पहले 1 आया 3 आया, अब क्या आएगा 4 आएगा। तो यही सीढ़ी कम होता है, जैसे 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में क्या आएगा 4 आएंगे, ठीक है, 4 आएंगे। तो इसी तरीके से सीढ़ी कम वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। अब प्रश्न कैसे बनेंगे इसको ज़रा से समझ लो। देखो यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर ये वाली लाइन, इसके बगल में 1, ये वाली लाइन 2, ये वाली लाइन 3, तो अब क्या आएंगे 4 आएंगे। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। मैंने बताया है जो गलत हो रहे हैं उनको गलत पहले कर दो, तो आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट निकल आएगा। नेक्स्ट ये बड़ा थोड़ा, ये छोटा हुआ, फिर इससे छोटा हुआ, अब इससे छोटा होगा, तो आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, तो आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, 2 प्रश्न में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से बता, क्योंकि मैं आपको 2 तो बता रहा हूँ, मगर आपको तो भी प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर, इसका तो बहुत ईजी, क्योंकि 1 है, फिर 2, फिर 3, नेक्स्ट में नेक्स्ट में 4 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट भाग नंबर 5, सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना है। इसमें देखो बताया गया है कि सेट वाले, प्रथम सेट 2 सेट, इसमें संबंध वाला है, क्या निश्चित संबंध है। तो मैं संबंध वाला क्वेश्चन में आपको किस तरीके से समझा सकता हूँ। देखो यहाँ पर जिस तरीके से इसमें 2 हैं और इसका संबंध है 2 थे, ये जुड़ गए, बिल्कुल ऐसे जुड़ गए, तो इसका संबंध क्या है, ये यहाँ पर थे, ये यहाँ पर जुड़ गए, तो अब नेक्स्ट का संबंध क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये हैं, तो क्या होंगे नेक्स्ट में ये भी जुड़ जाएंगे, पास पास में हो जाएंगे। तो यही तो मतलब है। देखो यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ, जैसे इसका संबंध है, ये अलग है, तो इसको मैंने जोड़ दिया, तो इसका क्या संबंध है, इसको जुड़ने में संबंध है। तो वही चीज़ मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊँगा, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से था पहले, अब ये इस तरीके से था, अब इसको उल्टा कर दिया गया, अब इसको भी उल्टा करोगे तो किस तरीके से आएगा, बिल्कुल वैसे ही आएगा। तो आपका इसमें सी ऑप्शन ही तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत। इसको पलटोगे ना, इसको भी पलटोगे, कितना भी पलटोगे उतना ही आपका जो है आंसर मिलेगा। अब ये देखो देखो ये था, इसमें पास पास में, इसको भी पलट दिया गया, ये था, ये भी पास में आएगा, ये दूर है, ये दूर है, ये दूर है, तो आपका ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको गिनने लेना है, 1 था, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो इसमें भी 4 लाइन, तो आपका बी ऑप्शन द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इनके आंसर्स क्या होंगे, जल्दी से फटाफट बताओ, साथ में अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, ओके। नेक्स्ट भाग आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो कैसे करना है, सबसे पहले आपको तो निर्देश पढ़ लेना है। जैसे भाग नंबर 6, सबसे पहले निर्देश क्या बोलता है कि भैया इसमें बताना है कि ज्यामिति वाले प्रश्न है, ज्यामिति चित्र को पूरा करना है। अब ये थोड़ा इसको कंप्लीट करना है, तो भैया इसको मैं इस तरीके से कर दूंगा, इस तरीके से। तो आपको ये वाला भाग देखना है, ये वाला आपको भाग देखना है कि है या नहीं, ठीक है। ये वाला आपको भाग देखना है, तो ये वाला होगा, नहीं होगा, ये वाला, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आपका इसमें सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये था तो बिल्कुल ऐसा चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये ऐसे था, ये ऐसे है,
तो ये तो नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपका होगा या तो ए या तो बी, क्योंकि देखो एक में था एक में है, तो इधर भी होता तो इधर होता, ठीक है, इधर तो नहीं होगा। अब बिल्कुल ऐसा चाहिए। तो आपको देखो इसमें बीच में कुछ नहीं है ब्लैक, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में इन दोनों को बताना है कि इसका आंसर्स क्या होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ओके, ठीक है। जल्दी से कमेंट में, और साथ में अपना नाम लिख देना और आप कहाँ से हैं, ठीक है, ये जरूर लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए बहुत सरल और आपके लिए कठिन लगने वाला चैप्टर होगा भाग नंबर 7। अक्सरतर बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो ऐसा तरीका मैं बताऊंगा जो आपको पेपर में कुछ भी गलत नहीं होगा। ये दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न है, तो कैसे करना है। अब जिस तरीके से यहाँ पर आपको एक देखा है, इस तरीके से आपको क्या करना है, अगर हम इससे शीशे में देखेंगे किस प्रकार से नजर आएगा। अब आपको थोड़ा सा एक पेन ले जाना है, जिस तरीके से ये वाला पेन है, देखो यहाँ पर, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ थोड़ा आपको। ये वाला पिन आपको ले जाना है, ठीक है। ये वाला पिन देखो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। अब इससे ओए मार्कशीट नहीं भरनी है, ये ध्यान रखना। आपको बॉल पेन से ही ओए मार्कशीट भरनी है, ना कि जल। तो इसको आपको दोहरा देना है इस तरीके से, जिस तरीके से आकृति बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से दोहरा दोगे। अब क्या करोगे, दोहराने के बाद आपको इस साइड देखना है पेपर के, देखो इस साइड छप गया। आप जिस तरीके से छप गया तो उस तरीके से आपको बना लेना है। जिस तरीके से छपा तो आपको थोड़ा थोड़ा मालूम होगा, बना लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको आकृति चाहिए, इस तरीके से आपको आकृति चाहिए। अब ये किस तरीके कहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ये नज़र आ रहा है नहीं, का आपका ये नज़र आ रहा नहीं। आप बोलोगे ये नज़र आ रहा है, तो बोलोगे नहीं, तो आपका ये वाला नज़र आ रहा है। तो आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन होगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो दूसरा तरीका है, देखो ये आपका मान लो शीशा लगा हुआ है, ठीक है। शीशे के पास में देखो ये वाला पास में है, ठीक है, ये भी पास में, क्या ये दूर है, तो ये गलत हो गया। ये भी दूर है, ये गलत हो गया। ये हो या तो ये। अब देखो ये जो डंडी है ये शीशे से दूर है, ये इधर है, तो इधर होनी चाहिए थी ये वाली। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट। कहने का मतलब है जो पास में होंगी चीज़ें वो पास में, जो दूर में होंगी वो चीज़ें दूर में रहेंगी। अब आपको मैं इस प्रश्न में बड़े ही अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा। ये देखो ये ऊपर बना हुआ इस तरीके से, इसमें भी बना हुआ, ठीक है, ये पास में, ये भी पास में बना हुआ, ओके, ठीक है, ये भी पास में यानी कि दूर में, ये भी दूर में, स्टार ये भी। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी कि जो पास में चीज़ें रहेंगी पास में, जो दूर में वो दूर में। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है इन दोनों का आंसर। जल्दी से इन दोनों का कमेंट में बता देना आंसर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा इसमें शीशे में देखोगे किस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब भाग नंबर 8 क्या बोलता है, सबसे पहले निर्देश पढ़ लेना। तो इसमें कागज़ के टुकड़े, इसमें कागज़ वाले टुकड़े होंगे, कैसे करना है। अब देखो इस तरीके से बना हुआ था, अब देखो इसको खोलेंगे तो ये मिलेगा, ये दूर में है तो ये भी दूर में है। तो आपको इस तरीके से आकृति ढूंढनी है, देखो ये वाली, इसी में आपका आंसर छुपा होता है। अब क्या ये होगा, नहीं होगा, क्या ये होगा, नहीं होगा, क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये हमें ऊपर नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर इधर इस साइड और इस साइड चाहिए। तो आपका इसमें बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब ये इस तरीके से, अब देखो अब इसमें क्या हुआ है, देखो इसमें इस तरीके से मैं बना लेता हूँ, इस साइड ऐसे, थोड़ा ऐसे आपको पेन से बना लेना, ये इस साइड हो जाएगा, ये भी इस साइड हो जाएगा। तो ये देखो इस साइड हुआ, तो अब क्या होगा, ठीक है। अब इस साइड जब हुआ ऐसे हुआ, अब जब हम इस तरीके से खोलेंगे तो आपका ये नज़र आएगा, ये भी नहीं नज़र आएगा, क्या ये नज़र आएगा, तो ये आपका नज़र आ सकता है। मगर अब देखेंगे, देखो आधे पार्ट में, अब इसको खोलोगे तो यहाँ पर ये नज़र आएगा, ठीक है। अब ये इस साइड नज़र आएगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन, आपका इसमें आपका बी वाला हो सकता है, मगर ये भी तो नहीं होगा। देखो ना, ये देखो इस तरीके से थोड़ी बनना है, तो आपका ये भी नहीं होगा। देख लेते हैं, ये हो सकता है कि ये आपका बन रहा हो, इसमें थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपका मान के चलिएगा बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें कैसे करना है, आप देखो इसको जब खोलोगे ऊपर ऐसे हो जाएगा, ये भी खोलोगे ऐसे हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। और आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन, देखो ये इस साइड आधा हुआ पूरा, तो आपका इसमें बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी गलत और ये भी गलत आपका हो जाएगा। अब इसमें आप बहुत ही तरीके से समझना, ठीक है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मगर आपको मैं समझा देता हूँ। देखो एक था तो इसमें 2 बॉक्स हैं, तो इसमें भी आ जाएगा,
इसमें 4 होना चाहिए ना, देखो इस सर्कल में बना हुआ 4 हो गए, इसमें भी 4। अब ये वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो पेपर कटिंग में था, जो पास में चीज़ें थी या मिरर वाले दर्पण वाले प्रश्न में वही होगा। ये देखो पास में तो ये होगा, ठीक है, ये तो यहाँ पर मिल रहा, ये नहीं तो इसको काटो पहले, जो गलत हो रहे हैं उनको पहले काट दो, ये ठीक है, मगर ऐसा होगा, ठीक है। अब ये देखो ये ऐसा बिल्कुल वैसा, तो ये आपका और आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखो इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो दर्पण प्रतिबिंब वाले थे, वही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। जो पास की चीज़ें रहेंगी पास में, वो दूर की चीज़ें वो दूर में ही रहेंगी। नेक्स्ट भाग को आपको कैसे कवर करना है बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको भाग नंबर 9 किस तरीके से नजर आएगा। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि आपको निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश पढ़ोगे तो इसमें बताया गया है कि कटआउट वाले टुकड़ों से बनाया जा सकता है। अब देखो इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, इसको दे दो 3। अब 1 2 3, क्या इसमें ये वाला नज़र आ रहा है, ठीक है। ये 3 है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि 1 वाला ये और 2 वाला ये और 3 वाला ये आपका, तो आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपको कैसे बताना है कि कौन सा, तो सबसे पहले ये नहीं होगा, और देख लो कौन कौन से नहीं होंगे। क्या ये वाला इसमें, ये भी नहीं होगा, और ये इसमें ये भी नहीं होगा। आपका डी ऑप्शन ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। अब सर आपको बताना है कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। साथ में अपना नाम जरूर लिख देना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपका भाग नंबर 9, ठीक है, इसमें थोड़ा एक मिस पाल शायद हुआ है, भाग नंबर 10 है नहीं, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं भाग नंबर 10 भी बता दूंगा, उसमें कुछ नहीं करना होता है, छुपी आकृति को ढूंढना होता है। अब यहाँ पर मेन आपका पार्ट आ जाता है मैथमेटिक्स। सबसे पहले आपको अंकगणित में कैसे क्या करना है कंप्लीट जानकारी दूंगा, जो आपको इसमें 25 में से 25 नंबर लाने पर मजबूर कर देगा, ठीक है। दोस्तों आपको ही पता होगा कि मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है वो पास कर चुका, तो आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न, आपको न्यू टाइप के जो प्रश्न है वो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है, सबसे पहला प्रश्न बोलता है कि 2 10,000, तो भैया 2 लिख लो, फिर 9 तो फिर 9 लिख लो, 1 फिर 1 लिख लो, 2 फिर 2 लिख लो, फिर 3 लिख लो। देखो आपको ये कहाँ पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर 29 123, तो आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन नज़र आ रहा है ना। अब आप इसमें क्या करते भैया, पहले लिखते 20,000 लिखते, 20,000 लिखते के बाद 9,000 लिखते, फिर जोड़ते, तो ये आपका बहुत इसमें टाइम जाता। तो मैं सीधे लिख लिया करो, इसमें 2 है, 9 है, 100 है, 2 2.5 3 का ही, तो आपका डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। तो यही तो शॉर्ट ट्रिक है, आपको एग्जाम में बस यही टाइम जो है बचाना है। अब नेक्स्ट में क्या बोलता है कि बताओ भैया 6 5 8 7 4 2 में 8 का स्थानीय मान, भैया 8 का स्थानीय मान, 8 के आगे कितने अंक हैं 3, तो इसमें आपका 3 हो जाएगा। और अंकित मान आपको पता होना चाहिए। अंकित नाम का एक होता है जाति मान, तो जाति मान भैया स्वयं हो जाता है 8। आप क्या होता है अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर भैया बता दो, इसका अंतर क्या हो जाएगा, तब घटाओगे तो आपको पता है इसमें हो जाएगा इतना, तो आप बोलोगे इसमें ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 7,992 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, देखो इसमें बताया गया है यदि 4392 भाग 3.66 बराबर 1200, फिर इतना क्या होगा। अब सिंपली आपको इसमें करना क्या है, देखो सिंपली आपको इसमें जितना दिया गया उतना लिख लो, 92 भाग दिया गया है तो आपको भाग इसमें 3.66 और दशमलव दिया गया। अब देखो यहाँ पर 2 अंक हैं, देखो 1 अंक 2, तो आपको ऊपर से 2 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बराबर में कितना दिया गया, बराबर में 1200 दिया गया। नेक्स्ट आप दूसरा क्या दिया गया है, यानी कि सॉरी यहाँ पर 39.2 और हो जाएगा भाग में कितना 36.6 बराबर कितना, अब आपको देखना है। अब बराबर में देखो यहाँ पर 1 अंक, तो यहाँ पर 10 से, फिर है यहाँ पर 1 अंक 10 से, तो 10 से 10 कैंसिल। और आपको पता है कि यहाँ पर 43 और 92 और 366 का कितना आया था 1200, यहाँ पर 100 था तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा, तो आपका 12 इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आप बोलोगे सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बोलता है कि एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 15 मीटर व चौड़ाई 15 मीटर है, ठीक है। उस वर्ग का क्षेत्रफल आपको वर्ग सेंटीमीटर में बताना है। तो कैसे क्या करना है, सिंपली आपको इसमें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि वर्ग, देखो वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्ग का जो परिमाप होगा वो 4 गुणे यानी कि भुजा, ये आपको सूत्र लगाना है। नेक्स्ट आयत का परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आयत का जो परिमाप होता है वो 2
और लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब वर्ग के परिमाप के समान है, अब यहाँ पर समान है, ठीक है, वर्ग के परिमाप के समान है। अब 4a बराबर कितना, देखो यहाँ पर 2 लंबाई हो गया आपका, चौड़ाई हो गया, ठीक है, ठीक है। a प्लस बराबर लंबाई की कितनी दी गई है, बोलेंगे 15 प्लस चौड़ाई कितनी 15, तो ये कितना हो जाएगा 4a बराबर 2 और ये कितना 30 हो जाएगा, 30 बराबर a बराबर कितना 60 हो जाएगा। और a बराबर इधर इधर गुणे में है तो इधर कितने में चला जाएगा, इधर भी गुणा है तो उधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 200, सॉरी यहाँ पर इधर एक मिनट यहाँ पर 60 हो जाएगा और यहाँ पर 60 गुणे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 240 हो जाएगा। अब क्या बोलता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, एक मिनट देखो यहाँ पर जब गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ पर 2 कटेगा, 30 कटेगा, फिर 15, फिर 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि आपको सॉरी इसमें थोड़ा गलती हो गई थी, मिस्टेक, ठीक है। अब इसमें आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का भैया स्क्वायर होता है 225, तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट, आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए आकृति में x का मान यानी कि AOB एक सरल रेखा है, तो आपको एक चीज़ इसमें पहले पता होना चाहिए कि सरल रेखा ये होती है कितना डिग्री बनाता है, बोलोगे 180 डिग्री बनाता है। तो भैया इसमें देखो 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये कितना हुआ, अब बोलोगे 90 हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब 180 में से आपको घटा देना है, क्योंकि टोटल ये होता है, जब घटाओगे तो 8 में से 7 जाएगा, 70 आपका इसमें कौन सा 6 आपका यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो टोटल मिलकर होगा वो 180 डिग्री होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्या 10 का 4/5 बराबर 20 का 5/1 से कितना अधिक है, तो इसमें आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर 10 का 4/5 बराबर 20 का 5/1 से आपको बताना है कितना अधिक है। तो यहाँ पर देखो का मतलब होता है गुणा, तो 10 गुणे 4/5 हो जाएगा बराबर 20 गुणे 5/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तो 4 दूना 8 बराबर 20 और 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आपको बताना है किससे कितना अधिक है, तो इसमें कितना अधिक आप बोलोगे 92 इज़ द राइट ऑप्शन, कि कितना अधिक है, तो आपको 100 में से 8 को घटाओगे तो कितना आएगा 92 इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो आपका इसमें ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें संख्या बताना है कि 3/23 का सन्निकटन मान आपको बताना है ना, सन्निकटन मान। तो कैसे ज्ञात करना है, तो दशमलव के जो ये वाले अंक होंगे तो ये क्या है 5 से अधिक है, अधिक होगा तो 1 प्लस कर देना है, नहीं है तो कुछ नहीं करना है। तो आपका ये 3 इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप बोलोगे बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है कि एक स्कूल के राम ने 46.5 किलोग्राम तथा राहुल ने 35.5 किलोग्राम चीनी एकत्र की। उन्होंने यदि कुल 200 किलोग्राम चीनी की आवश्यकता है तो उन्हें कितनी चीनी लेनी होगी। तो आप यहाँ पर समझो, आप पहले इसमें दशमलव देखो 46.5 और 35.5 इनको पहले जोड़ो कि कितना हुआ, तो ये 10 हो जाएगा, हासिल 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और हासिल 1, तो यहाँ पर 7 1 8 82 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको वही इसमें क्या कर देना है, अब आपको इसमें घटा लेना है। आप जैसे इसमें 200 में से जब घटाओगे 82 को, तो 82 से कितना जाएगा आप बोलोगे इसमें 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचा 1 फिर 118 किलोग्राम कितना हो जाएगा 118 किलोग्राम इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ट्रैफिक बत्तियाँ क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं, तो एक साथ प्रातः 8:10 बजे चमकती हैं, तो इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी। तो इसमें आपको कैसे क्या करना है, देखो सबसे पहले इसमें 10 हो जाएगा और आपका 15 और 20 मिनट, तो इसके सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको बोलेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, 3 पंचे 15 और 4 पंचे 20, 5 से कट रहे थे, ठीक है, 1 फिर 3 फिर 2 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है आपको, इसमें 2 से कटा, ठीक है, ये भी 2 से कटेगा, 3 फिर 1 2 से
ये 2 से, फिर 3 1 फिर 1 फिर 1 तो 3 से कटा। अब 5 1 5 5 दूना 10, 10 की 10, 10 दूनी 20, 20 3 60, तो 60 हो जाएगा। और 60 मिनट आए, देखो 60 इसका मिनट आया, ठीक है, क्या आया 60 मिनट, क्योंकि ये मिनट ही थे 10 15 20 मिनट। तो वो बोलता है कि कितने चमकते हैं, कितने बजे चमकेंगी, तो 60 मिनट में कितने घंटे, आप बोलोगे कि 1 घंटा होता है। तो पहले चमकी थी कितने, 8:10 पर, आप चमकेंगी 9:10, क्योंकि 1 घंटा इसमें आपको जोड़ देना है। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन, आप बोलोगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नीचे दिया गया दंड आरेख अनिल द्वारा प्राप्त अंक विभिन्न विषयों में 200 अंकों में से प्राप्त अंक दर्शाता है। अनिल ने गणित में कितने प्रश्न अंक, कितने प्रतिशत अंक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से न्यू प्रश्न है, आपसे इस तरीके से एक प्रश्न तो पूछा जाएगा, ऐसे क्या करना है। अनिल ने गणित, तो गणित में भैया 20 अंक पाया, टोटल कितने में थे 200 में से, इसका प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 0 से 2 0 फिर 1, आप बोलोगे कि 10%। तो आपका इसमें कौन सा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आपको किस में ये वाले प्रश्न, संख्या 4 3 5 में जातिमान, जातिमान वही होगा, मैंने बताया ना आपको, वही जातिमान आपका हो जाएगा। पाई चार्ट एक परीक्षा में 720 अंक प्राप्त कर छात्र वाले को अंक दर्शाता है। पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। तो विज्ञान में 50 डिग्री, हिंदी में 35 डिग्री, अंग्रेजी में 60 डिग्री। तो इसमें बताना है कि अंग्रेजी में कितने अंक मिले। तो भैया डिग्री वाले नंबर हैं, तो आप अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में 60, तो 60 इसमें होता है, ऐसे नहीं करना होता है। देखो पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट, एक सर्कल होगा तो कितना डिग्री होता है, आप बोलोगे ये 360 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें 720 अंक प्राप्त यानी कि करने वाले छात्रों को दर्शाता है, ठीक है। ये जो पूरा सर्कल होगा वो 360 डिग्री को होगा, और इसे बोलते हैं पूर्ण कोण, यानी कि कंप्लीट एंगल इसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब टोटल, अब 720 अंक प्राप्त कर छात्र के अंक दर्शाता है, तो 720 यानी कि 360 बराबर 720, यानी कि 1 डिग्री कितना दर्शाएगा, तो बराबर इसके भाग में चला जाएगा। अब 1 36 दूना 72, आप बोलोगे जो हमारा 1 डिग्री होगा वो बराबर 2 मार्क्स दर्शाएगा, कितना 2 मार्क्स दर्शाएगा, ठीक है, 2 मार्क्स दर्शाएगा। अब इसमें अंग्रेजी में कितने अंक मिले ये बताना, अंग्रेजी में कितने हैं, आप बोलोगे कि 60 डिग्री हैं, तो 60 यानी कि 1 अंक इतना दर्शाता है, तो दोगुना कर दोगे तो बोलोगे 120 नंबर दर्शाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अतुल ने एक किताब 580 में खरीद ली मतलब, और उसे 500 में बेच दिया, तो कितना लाभ, तो इसमें सिंपली आपको घटा देना है, तो 80 आपका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 समक्रमागत संख्याओं का योग 300 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग बताना है। जितने मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ वो आपको लिख लेना है, इतना ध्यान देना, ठीक है। 3 क्रमागत तो आपको लिखना है x प्लस 2, क्योंकि सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, जो 2 से करती हैं उन्हें सम संख्याएं बोला जाता है, प्लस x प्लस 4 बराबर कितना दिया गया है, बोलोगे 300। अब 1 2 3x, अब 2 4 कितना होगा, प्लस 6 हो जाएगा, बराबर 300। अब यहाँ पर कितना, 3x बराबर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बोलोगे 300 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो बराबर 3x कितना बचेगा, 294 आपका बचेगा, और बराबर x इधर जाएगा 3, तो बराबर कितने से कटेगा, बोलोगे 9 3 27। अब आपका बचा यहाँ पर 27 27 29 बता दो 8 3 24, तो x बचा आपका कितना 98। बीच वाली संख्या का आपका वर्ग बताना है, तो बीच वाली मैंने माना था, कौन सी आपने माना था, x प्लस 2 और प्लस x प्लस 4, तो बीच वाली संख्या ये है। तो हम जब 98 में जब 2 को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 100। इसका वर्ग क्या मतलब होता है, अगर हम 2 का वर्ग करें तो 2 का मतलब होता है कि 4 बार, यानी कि 4 को 2 बार गुणा कर दोगे तो इसका वर्ग, तो इसको भी गुणा कर दोगे। इसके गुणा करने की सोल्व ट्रिक, इसको गुणा करके कैसे, 1 2 3 4 0, तो 1 2 2 3 4 0, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका इसमें बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम 2 अभाज्य का योग, योग क्या मतलब होता है, पहले समझो कि योग का जो मतलब होता है वो प्लस होता है। तो 2 अभाज्य का योग, तो भैया 2 अभाज्य संख्या कौन है, 2 है 3 है, तो इनका जोड़ दो कितना होगा, 5 हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है।
ये अगर भाजक 20 है, भागफल 2 है, शेषफल 0 तो इसे कैसे करना है? तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अगर भाजक ये होता है जो भाग दिया जाता है, भागफल ये, शेषफल जो बचता है, तो आपको ये वाली संख्या ज्ञात करनी है ना। ये कैसे ज्ञात करोगे? इसको आपको गुणा कर देना है और इसको प्लस कर देना है। तो 20 गुणे 2 प्लस 0 तो बराबर कितना होगा? 40 प्लस 0। अब 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो आपका 40 इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन बोलोगे? सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी 5 से पूरी संख्या विभाज्य है? तो भैया 5 का भाज्यता का नियम समझो। जिसके इकाई अंक 0, 5 हों वो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। देखो क्या ए ऑप्शन होगा? तो ए ऑप्शन आपका इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसका भी इकाई अंक 0, 5 नहीं है, यानी कि 0 होता तो भी होता, 5 होता तो भी, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको इसको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, यानी कि 20 सम संख्या का योग हो क्या है। तो सम संख्याएं आपको लिख लेनी 20, जैसे आपकी 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, इस तरीके से 20 तक की सम संख्याओं को आपको जोड़ना है। जो भी जोड़ने पर आएगा वो आपका योगफल हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। 11 से 20 तक रूट संख्याओं का, रूट संख्या क्या मतलब होता है कि भैया बताओ कि जो रूट संख्याओं का योगफल आपको बताना है। इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से, बहुत ही आसान है। अब 2 अंकों की सबसे छोटी, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। बहुत बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है आपका हिंदी का पार्ट, ठीक है। आप हिंदी का पार्ट देख लो। अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 4। देखो सबसे पहले आपको कहानी पढ़ लेना है। अब प्रश्न क्या बोलता है पहले ये समझो। प्रश्न बोलता है हम डैश तरह का काम करते हैं। अब एक ही तरह का काम करते हैं, क्योंकि समान का तरह का, हम एक ही तरह का मतलब काम करते हैं, और हम कभी कभी ऊब जाते हैं। हम एक समान कार्य करते करते हम क्या हो जाते हैं? ऊब जाते हैं, यानी कि ये वाला आपका इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ मनोरंजन करने के लिए बाद हम अपना काम क्या कर देते हैं? पुनः आरंभ कर देते हैं। तो आपका ये वाला है। देखो जब इससे आपको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपका आंसर मिल जाएंगे। अब इससे पढ़ोगे, इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को ताज़ा तरोजा करना चाहिए, जिससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकें। तो आपका पुनः आरंभ हो जाएगा। हंसने से हमें डैश दूर करने में मदद मिलती है, आपको पता होगा, यानी कि अवचिंतित तनाव आपको हंसने से दूर करने में मदद मिलती है। अब पुनः आरंभ का अर्थ कि बाद में नहीं, 2 साल से नहीं, यानी कि फिर से शुरू करना आपका पुनः आरंभ का अर्थ हो जाएगा। अब आपको बताना है कि क्षमता का विपरीतार्थक, यानी कि आपको विलोम बताना है कि क्षमता मतलब अब अक्षमता यानी कि कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। आपको आज हम क्षमता है तो कुछ आप कर सकते हैं, तो इसको आपको विलोम बताना है, तो आपको कमज़ोर इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 4 आपको सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। बाद में आपको इनके जो आंसर्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप फुल मॉडल पेपर्स की PDF लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? हमारा एक 10 मॉडल पेपर का बैच ले सकते हैं। वो आपको मात्र 49 रुपये में 10 मॉडल पेपर की PDF आपको मिल जाएंगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 9621122536 पर आप व्हाट्सअप कर 10 मॉडल पेपर और एक मार्कशीट की PDF एंड वीडियो सोल्यूशन उसका बिल्कुल 49 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। जो इसका ऑफर है मात्र 2-3 दिनों के लिए रखा गया है। जल्दी से आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर अपने 10 मॉडल पेपर ले सकते हैं, ठीक है। और इस अनुच्छेद का आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके आंसर्स क्या होंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में मॉडल पेपर्स की PDF, इंपॉर्टेंट पर्सन की PDF आपको मिलती रहती है। तो मैं से मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स में। तो टाटा बाय बाय।